नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी आरआरबी एनटीपीसी के लिए आउटरीच कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तो उन्हीं से वहाँ पे जो CBT2 के जो कैंडिडेट्स हैं वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं अधिकारियों से जाकर, और जो तमाम जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर हमने आपको पहले वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा कि फाइनल ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, उन सारे टॉपिक पे हमने एक वीडियो बना दिया है। लेकिन एक क्वेश्चन रह गया था। इस क्वेश्चन पे भारी डिमांड पे आपके भर भर के कमेंट भी आ रहे थे और बहुत ज़्यादा आपकी शंकाएं भी थीं। और ये क्वेश्चन फिर मैंने जो कैंडिडेट वहाँ पे गया था उन कैंडिडेट से मैंने पूछा तो उसका आंसर ज़रूर निकल के आया मेरे पास। तो इसी विषय पर आज अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, सॉरी, क्वेश्चन था कि लेवल 5 की रिजल्ट कब तक आ जाएगा। ठीक है, लेवल 5 का जो टाइपिंग जो रेस्पॉन्स शीट है उसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, इनके बारे में हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन एक क्वेश्चन यह था कि एनटीपीसी की जो लेवल 6 है, जो लेवल 6 है उसकी सेकंड डीवी आएगी या नहीं आएगी, सेकंड को डीवी जो लिस्ट है वो आएगी या नहीं आएगी, ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अधिकारियों ने ये दिया है कि बिल्कुल डेफिनेटली आएगी, 100% इसकी सेकंड डीवी लिस्ट आने वाली है। ठीक है, देखिए आप जैसे कि जानते हैं कि जैसे मान लो किसी जोन में 100 वैकेंसी है लेवल 6 की, ठीक है, तो उनमें डेफिनेटली ये है कि 90% जो बच्चे हैं वो तो ठीक है मेडिकल में आपके पास हो जाएंगे, मेडिकल में पास हो जाते हैं 90% बच्चे। लेकिन 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो मेडिकल में फेल होंगे ही होंगे, ये 100% है। ठीक है, मेडिकल में फेल होते हैं। आ रही बात समझ में? थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ये एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ आपको। तो 10% बच्चे मेडिकल में फेल हो गए तो कितने बच्चे बच गए यहाँ पे? 10 बच्चे तो ये बच गए। ठीक है, और यहाँ पे जो 90% मेडिकल में फेल हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में स्किप करते हैं कुछ बच्चे, जैसे कि 90 में से कम 2 से 3 बच्चे तो यहाँ पे स्किप करते ही करते हैं डीवी को। क्यों करते हैं? या तो उनका जैसे मान लो बहुत अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया, जैसे सीजीएल वगैरह का रिजल्ट आया था अभी कुछ दिनों पहले, उसमें सिलेक्शन हो गया हो, या फिर ऐसे मान लो कि स्टेट की अगर कोई अच्छे से एग्जाम थी उसमें उनका सिलेक्शन हो गया हो, तो 2-3 बच्चे स्किप करते हैं। यानी कि अगर 100 वैकेंसी है तो तकरीबन 10 वैकेंसी तो ये मान के चलिए, कम से कम 10 वैकेंसी तो ये मान के चलिए कि इन 10 वैकेंसी की सेकेंड डीवी लिस्ट आनी है, ये 100% है। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं कि आएगी कब, आएगी कब? तो वो ये कहा गया है कि लेवल 5 का जो रिजल्ट है उसी के साथ में ही इसकी जो सेकेंड डीवी जो लिस्ट है वो भी साथ ही आ जाएगी। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये तो अधिकारियों ने कहा है कि लेवल 5 का जो रिजल्ट आएगा उसी के साथ हम सेकेंड डीवी लिस्ट हम दे देंगे, ये तो अधिकारियों ने कहा है। लेकिन अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो समझिए। मैंने आपको बताया था कि लेवल 5 का जो रिजल्ट है वो नवंबर के लास्ट वीक तक आ जाना चाहिए। ठीक है, सेकेंड डीवी लिस्ट इसी के साथ में, और फिर टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट वो भी इसी के साथ में। अधिकारियों ने ये तो कही थी कि सेकेंड डीवी लिस्ट जो है लेवल 6 की वो भी साथ आएगा, लेवल 5 का रिजल्ट है वो भी आएगा, और इसी के साथ में ही टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट जो है वो भी आपकी आ जाएगी। यानी कि तीनों चीज़ें साथ आने वाली हैं। ठीक है, इन तीनों में से सबसे पहले देखो क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा सेकेंड डीवी लिस्ट, सबसे पहले इन तीनों में से। ठीक है, टाइपिंग का रिजल्ट, यानी कि इन तीनों में से सबसे पहले क्या आएगा, सेकेंड डीवी लिस्ट आएगी लेवल 6 की। फिर उसके हो सकता है 1-2 दिन बाद में टाइपिंग लेवल 5 का रिजल्ट आ जाए, और फिर टाइपिंग साथ में भी आ सकता है। ठीक है, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये तीनों चीज़ें साथ आएंगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, सेकेंड डीवी लिस्ट जैसे ही आती है उसमें मार्क्स आपके अंदाजन कितने मार्क्स कम हो सकते हैं, तो मैक्सिमम आपका 1 नंबर तक, मैक्सिमम आपका 1 नंबर तक कट ऑफ कम हो सकती है, जिसमें वैकेंसी ज़्यादा है, जिस जोन में वैकेंसी ज़्यादा है उसमें। ठीक है, लेकिन अगर जहाँ पे 200-300 वैकेंसीज हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम जो है 0.5 भी नहीं होगा, 0.5 भी मुश्किल है। ठीक है, 0.5 भी मुश्किल है, लेकिन 0.3 या 0.4 तक मार्क्स कम हो सकता है। वो श्योरिटी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपके जोन में वैकेंसीज कितनी है। दूसरी बात कि आपके जोन में कितने बच्चे मेडिकल में फेल हुए, कितनों ने स्किप किया है मेडिकल। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये बातें आप समझ जाइए कि सेकेंड डीवी लिस्ट जो है लेवल 6 की आने वाली है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, सेकेंड डीवी लिस्ट लेवल 6 की भी आएगी, लेवल 5 की भी आएगी, ऐसे ही लेवल 3 की भी आएगी और लेवल 2 की भी आएगी। ये 100% कन्फर्म हो गया। ठीक है, क्योंकि लेवल 5 में भी कुछ बच्चे हो सकता है कि मेडिकल में फेल हो जाएं, क्योंकि मान लो जो कैटेगरी है वो मान लो C1 कैटेगरी हो या C2 कैटेगरी हो मेडिकल की, तो वो बच्चे फेल करेंगे मेडिकल में, और वो फिर नीचे वाले लेवल में जाने की लिए वो फुलफिल करेंगे अगर वो मेरिट टेस्ट वहाँ से पास करते हैं तो। ठीक है, तो सभी की जो है वेटिंग डीवी लिस्ट, सेकेंड डीवी लिस्ट आनी ज़रूरी है और आएगी भी। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात।
अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट की। देखिए, कुछ बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा मतलब उलझने हैं। कल आरआरबी ने एक सर्कुलर जारी किया था, जो रेलवे है, रेलवे जोनल रेलवे जो है, उसने एक सर्कुलर जारी किया था कि एनटीपीसी की ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, ग्रुप डी की ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, या हम डीवी प्रोसेस ये सारे कब तक करवा लेंगे। लेकिन उसके बावजूद, वो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया था, उसके बावजूद कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन है कि सर वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मार्च अप्रैल तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन आपने ये कहा है कि मार्च अप्रैल तक तो डीवी ही होगा कंप्लीट, तो आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, आप समझिए इस बात को, मार्च अप्रैल तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि मार्च अप्रैल तक ना हो के चाहे मई तक हो जाए। समझिए एक बात को, मार्च अप्रैल तक ना हो के चाहे मई तक हो जाए। अरे मैं कहता हूं जून तक हो जाए, लेकिन एक भी सीट खाली नहीं बचनी चाहिए। पहली बात समझिए आप इस बात को, एक भी सीट खाली नहीं बचनी चाहिए। और दूसरी चीज, प्रोसेस सही तरीके से नीट एंड क्लीन एंड फेयर हो। समझ आ रही है? अगर आप ज़्यादा जल्दी करेंगे, क्योंकि प्रोसेस जिस हिसाब से चल रहा है ना, वो प्रोसेस में देखो बिल्कुल 100% सही मान रहा हूँ। रेलवे का जो ये प्रोसेस चल रहा है उसको मैं बिल्कुल इससे 100% सहमत हूँ। आप समझिए, देखो एक चीज़ को देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अब आप समझिए, जैसे कुछ कईयों का ये जो है वो प्रॉब्लम है कि भैया कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे लेवल 5 का, लेवल 3 का, लेवल 2 का इनका रिजल्ट एक साथ दे दे और इनका डीवी मेडिकल एक साथ करवा ले। ये कहा जा रहा है कुछ बच्चों के द्वारा। अब आप मुझे ये समझाइए कि जो बच्चा जिसके अच्छे खासे नंबर हैं, या फिर यहाँ पे मान लो कि कुछ अगर बच्चे शॉर्टफॉल हो जाते हैं, यानी कि बच्चे कुछ शॉर्टफॉल यानी कि कम पड़ जाते हैं, तो फिर यहाँ पे सेकेंड जो डीवी लिस्ट आएगी वो कहाँ से आएगी? वो यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ पे कुछ बच्चों से आएगी, यहाँ पे कुछ बच्चों से आएगी, क्योंकि तीनों का डीवी मेडिकल तो एक साथ हो रहा है, ठीक है? तो फिर यहाँ के जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई चली जाएगी, जितनी नहीं जानी चाहिए थी, ठीक है? तो आप इस बात को समझिए, जिस हिसाब से प्रोसेस चल रहा है बिल्कुल ठीक है। आप ज़्यादा अगर बार बार करोगे तो ये भर्ती को लटका भी सकते हैं। आप समझिए इस बात को, भर्ती को लटका भी सकते हैं। मैं मानता हूँ इलेक्शन आ रहे हैं, जो है रेलवे पे वो दबाव है, आप इस चीज़ को समझिए। रेलवे अपनी फुल स्पीड में काम कर रहा है, ठीक है? रेलवे अपनी फुल स्पीड में काम कर रहा है, और आप इस बात को समझिए। और ये टेंशन लेना छोड़ दीजिए कि मई तक हो जाएगा या फिर मार्च तक हो जाएगा, ठीक है? आप इस बात को समझिए। जब रेलवे ने खुद ने कह दिया है कि भैया मार्च अप्रैल तक हम ये काम करवा लेंगे, ठीक है? अब मैंने मई तक कह दिया तो वो ज़्यादा गलत नहीं है, ठीक है? और वो गलत होगा भी नहीं। आप ये लिख के भी ले लीजिए कि 1 मई 2023 से पहले। देखो, मैं 2 बात आपको कह देता हूँ आज इस वीडियो में, आप रिकॉर्ड करके लिख लेना, ठीक है? 2 बात आपको कह देता हूँ मैं, और इन बात को आप 100% मान लीजिएगा। 1 मई 2023 से पहले, 1 मई 2023 से पहले 100% है कि एनटीपीसी के जो कंप्लीट बच्चे हैं, यानी कि 35,000 जो कैंडिडेट हैं, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, पॉसिबल नहीं है। आप समझिए इस चीज़ को, जिस प्रोसेस से और जिस स्पीड से भी काम कर रहा है। देखिए, स्पीड बहुत अच्छी खासी है, स्पीड कम नहीं है, मैं बिल्कुल अच्छे से मानता हूँ, लेकिन एक एक यूनिक कैंडिडेट का डीवी मेडिकल, हर चीज़ तरीका होता है, हर चीज़ का रिजल्ट का तो एक तरीका होता है, ठीक है? पहली चीज़ तो ये लिख लीजिए आप कि एनटीपीसी के 35,000 जितने पोस्ट हैं, उन टोटल की फाइनल ज्वाइनिंग 1 मई 2023 से पहले नहीं होगी, गारंटेड है। सेकेंड बात, ग्रुप डी की बात कर रहा था मैं, ग्रुप डी की भी यही बात कह रहा हूँ कि भैया मई तक, और मई तक ही नहीं, यहाँ अगर मैं जून भी कर दूँ तो भी गलत नहीं होऊंगा, लेकिन मैं दावे के साथ अगर कहता हूँ आपको 100%, तो 1 मई 2023 से पहले टोटल जो कंप्लीट बच्चे हैं उनका जो ज्वाइनिंग है, फाइनल ज्वाइनिंग, वो नहीं हो पाएगी 1 मई 2023 से पहले। ये भी 100% है। ये दोनों बातें आप 100% लिख लीजिएगा, ठीक है? ये बातें मैं सिर्फ आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? आप समझिए इस चीज़ को। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ते रहिए, साथ के साथ आप पढ़ते रहिए, ठीक है? आप पढ़ते रहिए, क्योंकि और भी वैकेंसीज हैं, उनमें भी पढ़ते रहिए। यहाँ हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है? डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, और मैं यहाँ तक भी हो जाएगा ना तो बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी प्रोसेस है, ये कम प्रोसेस नहीं है। आप समझिए 1 लाख वैकेंसी है, 1,35,000 हो गए टोटल, तो 1,35,000 वैकेंसीज का बच्चों का डीवी मेडिकल होना बाकी। अभी तो इनका तो पीईटी भी बाकी है ग्रुप डी वालों का। तो इतना लंबा प्रोसेस है, ऐसे मजाक नहीं है ये कोई। समझिए आप इस बात को। ऐसा नहीं है कि भाई चलो ठीक है मार्च अप्रैल के लिए बोल दिया, तो मतलब रेलवे ने आपको ये कहा है कि हम जल्दी काम कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है।
आप समझिए इस चीज़ को। आज तक मैंने सर्कुलर नहीं देखा पिछले इन 7-8 साल में, 2015-2016 से मैं देख रहा हूँ, तो 2015-16 के बाद में मैंने तो ऐसा सर्कुलर बार बार नहीं देखा, ठीक है। बार बार सर्कुलर जारी कर रहा है रेलवे। और आउटरीच कैंप जो कि पहली बार देख रहा हूँ मैं, आपने देखा हो तो जब NTPC CBT 2 का जब ये प्रॉब्लम हुई थी, जब ये ट्रेनें वगैरह जलाई गई थी बिहार में, तब भी जो है रेलवे ने आपके लिए हाई पावर कमेटी बिठाई गई थी। तो ये काम हो रहे हैं, रेलवे आपकी हर संभव कोशिश कर रहा है आपकी मदद करने की। तो आप इस बात को समझिए, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का। कट ऑफ को लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं आपके मन में, तो उन कट ऑफ के लिए एक स्पेशल वीडियो आपके लिए मैं कल लेकर आने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, उस वीडियो को आप जरूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। उस वीडियो को देखने के बाद में कट ऑफ की जितनी भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी सॉल्व आउट हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। सेकंड DV लिस्ट भी आपकी कंफर्म आएगी, 100% आएगी, ठीक है। मैंने बता दिया है आपको NTPC की जो लेवल 5 का रिजल्ट कब आएगा, टाइपिंग का रिजल्ट कब आएगा, इन सभी तमाम टॉपिक्स पे हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। इन बातों को समझिए आप। और सिर्फ आपका अब काम है, देखो NTPC के लिए तो आपका क्या काम है, DV और मेडिकल। तो मेडिकल में आप जो भी चीज़ें हैं उनको तैयार कीजिए। दूसरी चीज़, ग्रुप डी में आपका क्या काम है, तो फिजिकल की अच्छे से तैयारी कीजिए, फिजिकल दीजिए, बस आपका यही काम है, ठीक है। मैक्सिमम क्या हो जाएगा, जून तक तो आपकी ज्वाइनिंग होगी ना, डेफिनेटली है कि जून तक तो आपकी ज्वाइनिंग 100% हो जाएगी। तो बस 6 और 2 8 महीने बाकी हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये अब क्योंकि प्रोसेस जिस हिसाब चल रही है ना, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ। आज के मैंने 15 दिन पहले ये कहा था आपको कि भैया ये मिनिमम है, ये आपको मैंने मिनिमम बताया था, लेकिन अब क्या बता रहा हूँ मैं, यही मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि रेलवे अपनी फुल स्पीड से काम करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन बातों को समझिए। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक थोड़ी सी विशेष बात कहना चाहता हूँ आपसे। देखिए, अपना चैनल थोड़ा सा छोटा है, तो आप इसको थोड़ा सा शेयर वगैरह कीजिए, थोड़ी सी हेल्प कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम ऑथेंटिक न्यूज़ आपको देते हैं, ठीक है। हम हवा में बात नहीं करते, ठीक है। हम जो भी बात करते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ देने की आपको कोशिश करते हैं। हमेशा आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। तो आप भी हमें आपके भी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।